हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 14.1 और इसमें आप लोग जो है 17 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। पहला नंबर 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरा 5 से विभाज्य संख्या। जरा ध्यान देंगे, एक पेटी में 90 डिस्क रखे हुए हैं। अब प्रत्येक डिस्क पे एक संख्या अंकित है। जैसे पहले डिस्क पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4। इस तरह से 90 डिस्क पे जो है 90 अंकित है। इस तरह से टोटल 90 डिस्क है और उस पे 1 से लेकर के 9 तक संख्या जो है अंकित है। इसमें से बताया जा रहा है कि इस पेटी में से यादृच्छिया एक तो डिस्क निकाल दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह जो है जो निकाली गई डिस्क है वह 2 अंकों की एक संख्या होगी। दूसरा पूछा गया हमसे कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई डिस्क जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और तीसरा पूछ दिया गया कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्येक डिस्क में जो है एक अंक अंकित है और इस तरह से 90 डिस्क हैं तो 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। तो जरा ध्यान देंगे, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। हम देखेंगे अगर 1 से 90 तक अंकित है तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। 1 से 9 तक एक अंक है, उसके बाद 10 से लेकर के 90 तक टोटल 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाती हैं। देखिए, डिस्कों की कुल संख्या यानी डिस्क की कुल संख्या हम लिखेंगे 90। डिस्क की कुल संख्या 90 है, अर्थात इसमें 1 से 90 तक अंक जो है उस पे दर्शाए गए हैं, इतनी संख्याएं दर्शाई गई है। ठीक ना। हम देखते हैं कि 90 तक है तो उसमें 1 से 90 तक कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी। कुल संख्याएं हमारी 90 होगी। सॉरी, 90 नहीं, 90 होगी, क्योंकि 1 से लेकर के 90 तक अंक जो है उस पे दर्शाए गए हैं संख्याएं। अब देखिए 2 अंकों की संख्याओं की संख्या हम देखेंगे। दो अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जरा ध्यान देंगे। 1 से लेकर के इसमें जो है 90 तक अंक जो है संख्याएं लिखी गई हैं। इसमें 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जरा ध्यान दीजिए। 1 से लेकर के 9 तक, 1 से 9 तक हम देखेंगे कुल टोटल 1 अंक की संख्या होगी। 1 से लेकर के 9 तक, जरा ध्यान दीजिए इधर, 1 से 9 तक अर्थात कुल कितनी संख्याएं हो गई 9। 9 संख्याएं इसमें 1 अंकों की है और टोटल 1 से 90 तक जो है 1 से 90 तक संख्याएं, 1 से 90 तक संख्याएं लिखी गई हैं तो टोटल संख्याएं कितनी हुई 90। 90 संख्याओं में 9 संख्याएं जो है 1 अंक की है। तो जब 90 संख्या 9 संख्याएं 1 अंक की हैं तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएगी। 90 में से हम 9 को घटा दिए, टोटल 81 संख्याएं जो बचेंगी 10 से लेकर के 90 तक, वो सारी संख्याएं कितने अंकों की होंगी 2 अंकों की होंगी। अर्थात 2 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएंगी टोटल 81। फिर से देख लीजिए आप लोग, देखिए
1 से लेकर के 90 तक जो है टोटल 90 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? 90 संख्याएं। और इसमें 2 अंकों की संख्याएं हमसे पूछा है, तो हम देखते हैं 1 से 9 तक जो भी संख्याएं वो 1 अंकों की हैं। तो 1 से 9 तक की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 9 संख्याएं। 9 के बाद आता है 10। 10 हमारी कितने अंक का है? 10 2 अंक का है। यानी स्टार्टिंग 2 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी? 10 से। 10 से लेके कहां तक जाएंगी? 90 तक। तो अर्थात 1 से 90 तक 90 संख्याएं और 1 से 9 तक 9 संख्याएं। तो हम देखेंगे 10 से 90 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 90 में से 9 घटा दें, कितनी संख्याएं आएंगी? 81 संख्याएं। अर्थात 2 अंकों की संख्याएं कितना हुआ? 81। अब हम लिखेंगे P 2 अंकों की एक संख्या। दो अंकों की एक संख्या। फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। संख्या बराबर, यहाँ पे देखेंगे अनुकूल परिणाम अर्थात 2 अंकों की संख्या 81 और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 90। तो 81 बटे 90, इसे हम सरल करेंगे 9 से। 9 9 81, 9 10 में 90, अर्थात हमारा उत्तर आया 9 बटा 10। कितना आया? 9 बटे 10। अर्थात हमसे पूछा गया था कि 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो 2 अंकों की एक संख्या आने की प्रायिकता हमारी क्या होगी? 9 बटे 10। ठीक, तो पहले का आंसर हमारा आया 9 बटे 10। इसे आप लोग नोट करिए, नोट करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए इरेज करें हम। चलिए देखिए, अब देखेंगे फिर दूसरा हम देखते हैं। दूसरा डिस्क की कुल संख्या जैसा कि हम जानते हैं 90। डिस्क की कुल संख्या 90। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई? कुल संख्याएं भी क्या होंगी? 90। ठीक, दूसरा हमसे पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं 1 से लेकर के 90 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, उसे हमें चेक करना है। जरा ध्यान दीजिए, 1 से लेकर के 90 तक आप देखेंगे कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं का मतलब हुआ ऐसी संख्याएं अगर जिनका जो है वर्गमूल निकालें तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। जैसे देखिए 1 से 90 तक आप देखेंगे, सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या होगी हमारी 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1। ठीक ना। दूसरा हम देखते हैं 4 होगा। कौन सी संख्या? 4। इसका जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। फिर संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। अगली संख्या 16, अगली संख्या 25, 36, 64 और 81। ठीक, 25 36 49 भी होगा। 64 81। जरा ध्यान दीजिए, 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है और 81 है।
अर्थात 1 से 90 के बीच इतनी सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो कितनी हुई आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात पूर्ण वर्ग संख्याएं यहां पे लिखेंगे, कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं बराबर कितनी हो गई भाई, 9। टोटल संख्या कुल संख्या 90, कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं 9। अब हम लिखेंगे P एक पूर्ण वर्ग संख्या। फिर आप फार्मूला लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक, तो पूर्ण वर्ग संख्या टोटल कितनी है, 9, और कुल संख्या कितनी है, 90। इसे हम सरल कर देते हैं, 9 1 9 और 9 10 में 90। अर्थात इसकी प्रायिकता क्या आ गई हमारी, 1/10। ठीक, तो हमसे पूछा गया था कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/10। चलिए इसे भी नोट करिए, आप लोग नोट करिए फटाफट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, फिर तीसरा हम देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या। फिर वही डिस्क की कुल संख्या 90 और कुल संख्याएं कितनी होगी, 90। तो हम देखते हैं 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य संख्याएं, जरा ध्यान देंगे। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, देखिए 1 से 90 के बीच 5 से विभाज्य संख्याएं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। जरा ध्यान देंगे, डिस्क पे जो भी संख्याएं अंकित है 1 से 90 तक, उनमें 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं यही सब होंगी, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। इतनी संख्याएं 5 से क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी पूरी पूरी। अब 5 से विभाज्य संख्याएं पूछा है। अच्छा, तो कुल संख्याएं कितनी हुई, जरा ध्यान देंगे। आप कुल संख्याएं इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कुल कितनी संख्याएं हो गई, 18। ठीक, तो 5 से विभाज्य संख्याएं कुल कितनी हुई, 18। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है हमें। चलिए ऊपर हम बता रहे हैं, हम लिखेंगे P अर्थात प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक, फार्मूला लिख दीजिए फिर, अनुकूल परिणामों की संख्या
बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक, तो 5 से विभाजित कुल संख्याएं कितनी है? 18। और टोटल कितनी संख्याएं थी? 90। सरल करिए, 18 का 18, 18 पचे 90, बराबर हमारा उत्तर कितना आया? 1/5। इस तरह से तीसरे का उत्तर हमारा कितना हुआ? 1/5। इस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और तीनों क्वेश्चन सरल थे, केवल हमें ये देखना था कि 5 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं, या 2 अंकों की संख्याएं कौन सी हैं। अगर उसे सही सही आप निकाल करके काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे उसका, तो आराम से इसकी प्रायिकता आप निकाल लेंगे। चलिए यहां तक नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। देखिए किसी बच्चे के पास जो है एक पासा है, और पासे में कितने तल होते हैं? 6 तल होते हैं, ठीक ना। तो उस पासे पर जो है कौन कौन सा जो है अक्षर अंकित है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है। देख रहे हैं, इस तरह से हम देख रहे हैं, ए जो है 2 फलकों पर ए है, 2 फलकों पर ए है, और प्रत्येक फलक पे उसके बाद बी, सी, डी और ई है। हमसे पूछा जा रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और दूसरा क्या? डी प्राप्त हो। ठीक, जरा ध्यान दीजिए। तो बच्चे के पास पासा है, तो पासे में जो है अक्षरों की संख्या कितनी हमें दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6। पासे में अक्षरों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक ना। हमें पहले ए प्राप्त करना है, तो ए की संख्या कितनी है? ए की संख्या कितनी है? 2। तो हम ए की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए डी प्राप्त हो, तो पासे में अक्षरों की संख्या कुल 6 है, और डी की कितनी संख्या है? डी की संख्या कितनी है? 1। तो डी की प्रायिकता हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखते हैं। पहला देखेंगे, पासे में अक्षरों की संख्या पासे में कुल कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर दिए हुए हैं। हम क्या लिख लेंगे? 6। अब हमें पहला क्वेश्चन था इसमें कि ए प्राप्त हो, तो ए की संख्या, अक्षर ए की संख्या, अक्षर ए की संख्या देखेंगे। ए जो है 1 और यहाँ पे 1 2, यानी ए जो है 2 फलकों पे जो है तो अक्षर ए की संख्या हम क्या लिख दिए? 2। हम यहाँ पे लिखेंगे पी ए प्राप्त हो। पी ए प्राप्त हो, ठीक ना। बराबर फिर वही फार्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक, तो ए की संख्या कितनी है? ए की संख्या टोटल है हमारी 2, और पासे में कुल कितने अंक हैं? 6। ए की संख्या 2, पासे में कुल कितने अंक हैं? 6। इसे हम काट देंगे, 2 1 का 2, 2 तिहाई 6, अर्थात कितना आया? 1/3। तो ए के आने की प्रायिकता कितना हो गई? 1/3। अर्थात अगर पासे को 3 बार फेंका जाएगा तो 1 बार ए आएगा। ठीक, चलिए तो पहला क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा हमसे पूछा क्या गया है? डी प्राप्त हो।
चलिए इसे नोट करिए, तो हम इरेज करते हैं इसे। इरेज करें, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा, जैसा कि जानते हैं पासे में अक्षरों की संख्या टोटल कितनी है, 6 है। हमें ज्ञात करना डी प्राप्त हो, तो अक्षर डी की संख्या हम निकालेंगे। एक, डी कितनी बार आया है, केवल एक बार है उसमें, पासे में डी केवल एक बार एक ही तल पे एक ही फलक पे स्थित है, तो हम लिखेंगे अक्षर डी की संख्या कितना, ए। फिर हम वही प्रायिकता डी प्राप्त हो, क्या होगा फार्मूला, वही फिर फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम अर्थात जो है डी का ही है, तो अक्षर डी कितना है, एक है, और जो है टोटल अक्षर कितने हैं, 6 है, अर्थात डी के आने की प्रायिकता हमारी क्या हुई, 1/6। इस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में 2 सवाल थे हमारे, और दोनों आप जो है कंप्लीट कर चुके, और बहुत ही सरल सवाल थे। देखिए इसमें ए के आने की प्रायिकता प्राप्त पूछ रहा था कि अक्षर ए प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम देखे थे कि पासे में कुल जो है अक्षरों की संख्या कितनी है, 6 है, और ए की संख्या, अक्षर ए की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम ए प्रायिकता ए के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या निकाले, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात 2/6 अर्थात 1/3। फिर हमसे पूछा गया डी प्राप्त हो, तो कुल पासे में अक्षरों की संख्या 6 है, और डी केवल कितनी कितनी बार है, एक बार ही है, ठीक ना। यानी डी की संख्या कितनी है, 1 है, तो पी डी प्राप्त हो, अर्थात डी प्राप्त होने की प्रायिकता फिर वही फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 1/6, ठीक ना। इस तरह से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में यहां तक आप लोग कंप्लीट करिए, फिर जो अगली क्लास में आपको हम जो है अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग।